बच्चों, अभी तक आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के क्षेत्रक देखे। वो जो क्षेत्रक थे वो कार्य के आधार पे थे। अब हम दूसरे प्रकार के क्षेत्रक देखेंगे अर्थव्यवस्था के, जो रोजगार के आधार पे हैं। इसमें आज हम दो लोगों की कहानी पढ़ते हैं। पहली कांता की कहानी। कांता देखो एक कार्यालय में काम करती है। सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक स्कूल जाती है कार्यालय में। नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है और वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सक और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने अब नौकरी आरंभ की थी। तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख था। तो ये कांता है। दूसरी ओर हम दूसरे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कमल। कमल जो है वो कांता की पड़ोसी है। वह नजदीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक है। सुबह 7:30 बजे दुकान पे जाता है और शाम को 8 बजे तक काम करता है। उसे अपने मजदूर के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश भी नहीं मिलता उसे कोई अनौपचारिक पत्र भी नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा हो। उसके नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। अब आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि कांता का जो रोजगार है वो सुरक्षित है। उसे अपने समय पे वेतन मिलता है, काम के घंटे निश्चित हैं, उसको जो है एक नियुक्ति पत्र मिला हुआ है, उसको कोई काम से हटा नहीं सकता। दूसरी ओर जो कमल है, कमल के काम के घंटे निश्चित नहीं हैं, उसको जब चाहे उसके नियोक्ता काम से हटा सकते हैं। काम के घंटे निश्चित नहीं हैं और जिस दिन वो छुट्टी करता है उस दिन उसका वेतन काट लिया जाता है। तो ये आपने दो प्रकार के लोग देखे। एक है कांता जिसका जो व्यवसाय है, जो रोजगार है वो सुरक्षित है, और दूसरी ओर है कमल जिसका रोजगार सुरक्षित नहीं है। आज हम इसी दो तरह के रोजगारों के बारे में पढ़ेंगे। जो कांता का व्यवसाय है वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो कमल का रोजगार है वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज हम दूसरे प्रकार के क्षेत्र संगठित और असंगठित के बारे में पढ़ेंगे। ये संगठित और असंगठित क्षेत्र का विभाजन जो है वो रोजगार के संदर्भ में किया गया है। संगठित क्षेत्र में आपने ऊपर देखा कांता का पढ़ा। इसमें जो उद्यम व कार्य स्थान आते हैं जिसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है। आपने देखा कि कांता को पता है कि उसको कितने साल तक नौकरी करनी है। सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकार नियमों व विनियमों का अनुपालन उसमें किया जाता है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि स्वतः काम करते हैं, परंतु वे भी सरकार के समक्ष अपने को पंजीकृत कराते हैं। तो वो लोग भी जो है उनको भी सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है और नियमों का पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं और अधिक काम करने पर नियोक्ता द्वारा अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। अधिक काम करने पर नियोक्ता को, जो उनके मालिक लोग हैं, नियोक्ता हैं, उनको ओवर टाइम वेतन देना पड़ता है। ये हो गया संगठित क्षेत्र जिसमें नियम और कानून के अनुसार काम होता है। दूसरा है असंगठित क्षेत्र जिसमें छोटी छोटी बिखरी इकाइयां हैं जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस क्षेत्र में नियम व विनियम तो होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं होता है। कम वेतन वाले रोजगार आते हैं, इसमें नियमित नहीं होते हैं। अतिरिक्त समय में अतिरिक्त काम करने पे कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता है। सवेतन छुट्टी नहीं मिलती है। रोजगार सुरक्षित नहीं होता, जब चाहे उनको काम से हटा दिया जाता है। तो ये सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपने आज दो प्रकार के क्षेत्र देखे रोजगार के आधार पर। पहले को बोलते हैं संगठित जिसमें नियमों का पालन होता है, नियमानुसार नौकरी करी जाती है। असंगठित क्षेत्र जिसमें नियम का पालन नहीं किया जाता है, अपने मन माना काम होता है। अब जैसे जो मजदूर है, कभी उसको काम मिला कभी नहीं मिला, या दुकान पे जो काम करता है, ये असंगठित क्षेत्र हैं। जो कार्यालय में काम करते हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिलता है, जो सरकारी नौकरी में होते हैं, वो सब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।